तो यदि आपको शादी करना है, मैंने कहा ना गृहस्थ जीवन में यदि प्रवेश करना है तो आपके पास कोई नौकरी होनी या कोई काम होना या कोई बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही मायने में वो इंसान माने जाएंगे जो सामाजिक होता है, जो समाज में रहता है, कमाता है, खाता है। तो ये एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें आर्थिक रूप से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो डर इतना बड़ा नहीं था, वो डर था ही नहीं। एक तरह से देखा जाए तो वो शून्य था, नगण्य था। उस डर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे एक ही चीज़ दिख रही थी और वो था अपनी कविताओं को मास बनाना, जन जन तक पहुंचाना। ना सिर्फ मेरी कविताओं को बल्कि कविता जैसे कार्यक्रमों को, कविता जैसे शोज़ को लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि आज की डेट में अभी भी यदि सबसे सस्ता कोई शो होता है सबसे कम बजट का, तो वो कविताओं का, कवि सम्मेलन का होता है, या लोग क्योंकि शौक में भी करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है। तो ऐसे टाइम पे लोगों तक कविताओं का पहुंचना, मास बनना बहुत ज़रूरी था। और मुझे ये पता था कि मैं इस हवन में मुझे अपनी आहुति देनी है। आपके पति भी शायद इसी? जी, मेरे पति भी कवि हैं, सौरभ सुमन जी। जी, वो भी इसी हाँ जी प्रोफेशन में। तो उससे तो आपने, उससे फायदा होता है, नुकसान हाँ, होता है बिल्कुल। कि क्या होता है? नहीं, उससे सिर्फ और सिर्फ फायदा हुआ है। लोग ये कहते ज़रूर हैं कि एक ही प्रोफेशन में दो लोग होते हैं तो तुलनाएं होती हैं और जीवन कठिन होता है, लेकिन मेरे जीवन में मुझे ऐसे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे लगता है यदि किसी साधारण व्यक्ति से शादी हुई होती, साधारण से मतलब किसी और कवि से, हाँ, जिसको इस बारे में नहीं पता, तो मेरा कविता वाला जीवन ज़रूर कठिन हो जाता। क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें रात में कवि सम्मेलन करने होते हैं, हमें कितने उसके लिए मतलब कितना संघर्ष करना होता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं। अब एक क्वेश्चन इससे मैं बहुत, जो आपको लोग कहते हैं पेड पोएट। हाँ जी। You are a paid poet. हाँ। So how do you react to that? पेड दो तरह का पेड है। आप किस बारे में पेड कहना चाह रहे हैं? क्योंकि पेड पोएट तो इस समय सभी हैं। पेड से इन द सेंस कि आप कविता पढ़ रहे हैं और उसके बदले में पेमेंट ले रहे हैं, एक तो ये है। दूसरा, यदि आप ये पूछ रहे हैं कि लोग अपने फेवर में पढ़वाने के लिए आपको पे करते हैं, उसी संदर्भ में बोला गया। आपका एक कैप्शन मैंने पढ़ा था, ये एक नया आपने वर्ड दिया है, वरना तो लोग सरकारी और चाटुकार। हाँ, वही समझ लीजिए, वही मैं उसको आपका उससे सुना चाहता था, मतलब। हाँ, तो जो लोग कहते हैं, मैं बस एक ही बात उनसे कहना चाहूँगी कि आदि कवि वाल्मीकि जी, जिस समय जब उन्होंने अपने काव्य स्वरूप को लोगों तक पहुँचाया, उस समय भगवान श्री राम का कार्यकाल था। भगवान श्री राम के काल में आदि कवि वाल्मीकि ने कविताओं का वाचन किया, लेखन किया। और ये इसलिए क्योंकि उनके काल में रामचंद्र जी थे। उसके बाद यदि आप पृथ्वीराज रासो देखें तो पृथ्वीराज चौहान के लिए चंदबर दाई ने लिखा। चंदबर दाई ने लिखा तो पृथ्वीराज चौहान जी थे। और भी तमाम ऐसे कवि हैं जिन्होंने कविताएं लिखी। उनके दौर में नेतृत्व करने वाले लोगों के इर्द गिर्द लिखा।